का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, दो राशियों की तुलना डैश के द्वारा या भाग के द्वारा की जाती है। तो देखिए दो राशियों में जब तुलना करते हैं, तुलना मतलब क्या है, कम या ज्यादा, तो उस तुलना कैसे करते हैं, या तो भाग के द्वारा या फिर डैश के द्वारा। और एक चीज है किसके द्वारा। तो देखिए दो राशियों की तुलना कौन कम है कौन ज्यादा है, तो वो दोनों का अंतर निकाल के हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो दो राशियों की तुलना अंतर के द्वारा, ठीक है, या भाग के द्वारा की जाती है। अब देखिए इसके बाद 2 नंबर क्या है, दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें डेस इकाइयों में व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए इससे पहले हमने अनुपात निकाला था, तो अनुपात हमने कैसे राशियों का निकाला था, जो समान राशियां होती हैं, यानी कि मीटर मीटर का, मीटर किलोमीटर किलोमीटर का। ठीक है, मीटर किलोमीटर का हम लोग नहीं निकाल सकते। तो दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें उन्हें क्या है, समान इकाइयों में व्यक्त करना चाहिए। तो इकाई मतलब क्या है, उसका जो मात्रक है, पीछे जो मात्रक रहेगा वही इकाई है। तो उन्हें कैसा इकाई में होना चाहिए, समान इकाई में। ठीक है, जैसे रुपये रुपये का हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, पैसे पैसे का, रुपया पैसे का नहीं निकाल सकते। ठीक, अब 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कमरे की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए और निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए एक सारणी है जिसमें ये जो पंक्ति है, इसमें क्या कमरे की लंबाई है और इसमें कमरे की चौड़ाई। तो पहले देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, इनका अनुपात निकालना है और इनकी मदद से ये दोनों को भी निकालना है। तो देखिए इस यहाँ पे क्या है, चौड़ाई नहीं है, तो इस यहाँ पे हम चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या नहीं है, लंबाई, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये x और y का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले ये दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो पहले लंबाई क्या है 60 और चौड़ाई कितना है 40। तो ये 0 0 कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अनुपात आया है वो इस अनुपात के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये 60/40 का अनुपात निकालते तो क्या आया, 2/3, यानी कि 2/3 आया। ठीक है, अच्छा इसको लिख देते हैं, सॉरी 3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोग ये x निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोनों क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3/2। तो 3/2 को किसके बराबर करते हैं, ये 120/x के बराबर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा x बराबर, ये 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 गुणा 2। ठीक है, अब x के साथ 3 गुणा में दे दो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणा 2/3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0। तो देखिए 40 दूनी कितना हो गया, 80। ठीक है, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x बराबर 80। ये हो गया क्या है, कमरे की चौड़ाई। अब उसके बाद देखिए ये जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, ये भी इस लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के बराबर होगा। तो अब हम लोग फिर क्या कर लिखेंगे, ये 3/2 को बराबर लिखेंगे ये y/20 की। यहाँ पे भी हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, देखिए इसको इससे भी गुणा कर सकते हैं या फिर इसको इससे। तो 2 को y से गुणा करेंगे तो 2 गुना y बराबर 3 गुना 20। y के साथ 2 गुणा में हो जाएगा तो भागा में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 20/2। तो 2 एकम 2, 2 2 हैं 20। तो y बराबर कितना हो गया, 3 10 30। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 24 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, बी नंबर पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था, और सी नंबर 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। ठीक है, तो हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। तो हमें क्या दिया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दी गई है, और 1 नंबर में बोला है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का ही अनुपात निकालना है। तो ए नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, अनुपात बराबर
ठीक है, तो अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की आयु से, यानी कि ऊपर में लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बट्टा क्या लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना है, 52 वर्ष। ठीक है, तो वर्ष हम लोग नहीं लिखते हैं। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 24 वर्ष। अब ये दोनों को काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1 और ये 2 12, तो 2 छक 12, फिर ये दोनों 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 13/2, तो सॉरी 13 क्या आया 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे 13:6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए बी नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी नंबर कह रहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पुत्र 20 वर्ष का था, तो देखिए अभी पुत्र क्या है 24 वर्ष का है, तो पुत्र का वर्ष कितना लेना है, 20 वर्ष लेना है। तो पुत्र का 24 से 20 करेंगे, यानी कि 4 वर्ष घटाना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये 52 से भी 4 वर्ष घटाएंगे। तो लिखेंगे जब पुत्र की आयु 20 वर्ष, ठीक है, तो जब पुत्र की आयु 20 वर्ष, तो पिता की आयु, ठीक है, तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, तो 20 के लिए उससे 4 घटाए हैं। तो इसी तरह जब पुत्र 20 वर्ष है तो पिता का वर्तमान आयु 52 है, तो उससे भी हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे, यानी कि 52 - 4 तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो जब पुत्र की आयु 20 वर्ष थी तो उस समय पिता की आयु कितनी थी, 48 वर्ष। ठीक है, तो अब हमें इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, पिता की उम्र आयु बटा पुत्र की आयु। तो देखिए पिता की आयु कितनी है 48 और पुत्र की आयु 20, दोनों काटते हैं, 2 एकम 2, 2 0 0, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 5 10 और 2 12 में 24, तो कितना बच गया 12/5। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 12:5। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सी नंबर, तो सी नंबर क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो अभी देखिए अभी पिता की वर्तमान आयु कितनी है 52 वर्ष, तो 12 वर्ष बाद उसका आयु के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 12 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 12 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, अभी 52 है उसमें 12 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 64 वर्ष। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो देखिए 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, अभी पुत्र की आयु है 24, तो 24 में लोग 12 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष। और अब हमें इनका अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर क्या बोला है, पिता और पुत्र की आयु का, यानी कि ऊपर में लिखेंगे पिता की आयु बट्टा नीचे क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु। तो पिता की आयु की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 64 और पुत्र की आयु की जगह क्या लिखना है 36। देखिए दोनों 2 से कटेगा, 2 से काटने का नियम आप लोगों को पता है होगा, लास्ट में अगर 0 2 4 6 या 8 रहता है तो वो 2 से भाग जाता है। ठीक है, यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 रहने से वो 2 से भाग जाता है। देखिए इसके लास्ट में 4 है, ये 2 से भाग जाएगा, इसके लास्ट में 6, ये भी 2 से भाग जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1 और 6 16, 2 8 16, फिर देखिए इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है, तो ये दोनों फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1 और 2 12, तो 2 6 12। अब देखिए ये 16 2 से जाएगा पर 9 नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा पर ये 3 से नहीं जाएगा, तो और ये दोनों नहीं कटेंगे, यानी कि 16/9, तो ये क्या हो जाएगा 16:9। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है, आकृति देखकर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 नंबर छायांकित भाग 1 का एवं छायांकित भाग 2 का, बी में छायांकित भाग 1 का एवं छायांकित भाग 3 का, और सी में छायांकित भाग 3 का छायांकित भाग 1 और 2 के कुल भाग से। ठीक है, तो देखिए ये एक ड्राइंग दिया, यहाँ पे छायांकित किया गया है, तो मैंने नहीं किया, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए इसको, इस आकृति को देखिए, ठीक है,
तो इसको अगर यहाँ से यहाँ मिलाते तो 4 बराबर भाग होते हैं, यानी कि भाग 1 का क्षेत्रफल क्या है, दोनों के बराबर है, यानी कि भाग 1 का क्षेत्रफल 2 है, भाग 2 का क्षेत्रफल 1 मात्रक है, ठीक है, 1 वर्ग मात्रक है, भाग 3 का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम लोग ये दोनों को 1 मान लिए, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है 1 नंबर में, 1 का देखिए अनुपात बराबर, तो 1 नंबर में अनुपात क्या बोला है, छायांकित भाग 1 का क्षेत्रफल और छायांकित भाग 2 का, तो ऊपर में लिखेंगे छायांकित भाग 1 का क्षेत्रफल बट्टा नीचे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग 2 का क्षेत्रफल, छायांकित भाग 2 का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग 1 का क्षेत्रफल को हम लोग क्या लेंगे, ये देखिए छायांकित भाग 1 है, इसका क्षेत्रफल 2 और छायांकित भाग 2 का क्षेत्रफल 1 है, यानी कि 2/1, तो इसको ये कितना आएगा, 2:1, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बी नंबर में देखिए, बी में भी लिखते हैं अनुपात बराबर, तो बी में क्या बोला है, छायांकित भाग 1 का एवं छायांकित भाग 3 का, तो ऊपर में लिखेंगे छायांकित भाग 1 का क्षेत्रफल बट्टा क्या लिखेंगे, छायांकित भाग 3 का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग 1 का क्षेत्रफल कितना है, छायांकित 1 का क्षेत्रफल है 2 और छायांकित भाग 3, तो छायांकित भाग 3 का क्षेत्रफल भी कितना है, 1 ही, तो कितना हो गया, 2/1, यानी कि 2:1, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया बी नंबर का, ठीक है, वो भी ए के जैसे आया। अब सी नंबर में देखिए अनुपात बराबर, तो सी में क्या बोला है, छायांकित भाग 3 का छायांकित भाग 1 और 2 के कुल भाग से, यानी कि ऊपर में क्या लिखेंगे, छायांकित भाग 3 का क्षेत्रफल बट्टा नीचे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल, छायांकित भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो छायांकित भाग 3 का क्षेत्रफल कितना है, 1 है, ठीक है, और छायांकित भाग 1 और 2 का, 1 का क्षेत्रफल 2 है और 2 का क्षेत्रफल 1 है, यानी कि 1/3, तो इसे क्या लिखेंगे, 1:3, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 क्या है, सविता के पास 40 टॉफियां हैं, वो रोहन और सोहन के बीच से 3:5 अनुपात में बांटती है, बताइए रोहन और सोहन को कितनी टॉफियां मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे कुल कितनी टॉफियां हैं, 40, और वो 40 टॉफियां रोहन और सोहन के बीच बांटा जा रहा है, तो रोहन का भाग कितना है, 3 और सोहन का भाग कितना है, 5, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि उन्हें कितनी कितनी टॉफियां मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कुल टॉफियां बराबर, तो कुल टॉफियां कितना है, 40, ठीक है। अब दोनों का अनुपात दिया तो लिखते हैं अनुपातों का योग, तो ये जो 2 अनुपात दिया है ना, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 3 जोड़ 5, तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब ये पहला वाला हिस्सा किसका है, रोहन का, और दूसरा वाला किसका है, सोहन का। तो पहले लिखते हैं रोहन को मिलेगी टॉफियां, तो देखिए रोहन को कितनी टॉफी मिलेगी, ठीक है, 40 का, कुल कितना है, 40 का, रोहन का भाग कितना, 3, कितना में से 8, तो क्या लिखेंगे, 40 का 3/8, तो इसको क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और ये 3/8, तो ये कटेगा, 8 का 8, 8 का 6, 40, तो 5 दिया कितना हो गया, 15, तो 15 टॉफियां मिलेगी रोहन को, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब लिखते हैं सोहन को मिलेंगी टॉफियां, तो देखिए सोहन को कितनी टॉफी मिलेगी, 40 का, ठीक है, तो सोहन का भाग कितना है, 5, कितना में से 8, तो 40 का 5/8, इसको लिखेंगे 40 का मतलब गुना 5/8, तो ये कटेगा, 8 का 8, 8 का 6, 40, तो 5 5 कितना हो गया, 25, तो ये एक हो गया हमारा दूसरा आंसर, यानी कि रोहन को 15 टॉफियां मिलेगी और सोहन को 25 टॉफियां मिलेगी, तो कुल कितने टॉफी हो गए, 40, ठीक है।